सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल के सभागार में प्रेस वार्ता बुलाया गया है और इस अवसर पे जो है आप लोग को आज के दिन बताना है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री राहत कोष जो कि एक होता है मरीज के इलाज के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं और ख़ास तौर से वो पात्र होते हैं जो कि उनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी न करता हो, मतलब जो है जिनको कि ज़रूरत है, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। 54,000 से कम। हाँ, और एक जो है कम से कम एक साल में 1 लाख से उनका इनकम कम होना चाहिए और कोई भी ब्लड रिलेशन में सर्विस में नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से ये बड़ा राहत है और ये 22 वर्षों से सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल जो यहाँ पे सभी मरीजों की सेवाएं दे रहा है और जितने भी मेडिकल और सर्जिकल सेवाएं हैं जो विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा यहाँ पे होता है और इसी के तहत जो है ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मरीजों का इलाज होगा, जिससे कि और इसमें एक यही बात होता है कि मरीज को जो है कुछ 10-15 दिन पहले आकर के अपने सभी पेपर को सबमिट करना पड़ता है, तो उससे आसानी से वो फंड जो है अलॉट हो जाता है, उसके बाद उनका इलाज होता है। किन किन रोगों? नाम राजीव रंजन है। मैं यहाँ पर जीएम ऑपरेशन और एडमिन और बिजनेस डेवलपमेंट सारा देखता हूँ हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, कैसे चिन्हित किया जाएगा कि इन मरीजों को ये सुविधा देने का? देखिए, मरीज़ का सबसे पहले तो है कि अगर उनका जिस भी चीज़ में इलाज होना है, जो भी उनकी बीमारी है, वो पहले तो आएंगे यहाँ दिखाने के लिए। हमारे डॉक्टर उनको देखेंगे और उससे संबंधित इलाज के क्या आगे प्रक्रिया होगी ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे। उसके बाद उसमें हमारे से संबंधित जितने भी उसमें उनकी पात्रता होती है उनमें कि बीपीएल से नीचे होना चाहिए। अभी जैसा सर ने बताया कि उनके घर में कोई वैसा सरकारी में नहीं होने चाहिए कर्मचारी। 54,000 से सालाना जो आय है उनका कम होना चाहिए। उनके पास उनका आधार कार्ड जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर वो फुलफ़िल कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें के यहाँ पर फिर वो अपना एप्लीकेशन यहाँ डाल करके और हमारे तरफ से ये सारा पेपर चला जाता है डीएम ऑफिस में। वहाँ से वो वेरिफिकेशन हो करके फिर यूपीसीएम ऑफिस में जाता है और वहाँ से वो सारा पेपर ओके होता है। और अगर वो 15 से 20 दिन का वक्त एक समय लगता है, उसके बाद इलाज उनका शुरू हो जाता है। उसके पहले की प्रक्रिया क्या होगी? मतलब जैसे मरीज आया और वो आपके यहाँ दिखाया और जो उनको गंभीर बीमारी जैसे मान लीजिए कैंसर या हृदय रोग का कोई परेशानी है, तो उसके बीच में क्या उनका इलाज स्टाफ रहेगा या वो अपने ही पैसे से? नहीं, देखिए, इसमें सीधा बात है कि जो एक क्रोनिक बीमारी होती है, पुरानी बीमारी है, जैसे मान लीजिए किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है उनको, हृदय का बीमारी है, उनको हृदय का बाईपास सर्जरी कराना है, न्यूरो में है, ट्यूमर है, उनको ट्यूमर का सर्जरी कराना है। तो ये बीमारियां बहुत पुरानी होती हैं और गंभीर होती हैं, वो इलाज उनका ऑलरेडी चलते रहता है। अब उनको इसका एक परमानेंट इलाज के लिए उनको इस तरह की ज़रूरत होती है जिसका सर्जरी करना है या फिर तो उसके लिए वो जब आएंगे हमारे पास, हमारे डॉक्टर उनको देखेंगे, बताएंगे कि हाँ आपका इलाज में ये सारी चीज़ें लगेंगी और इसमें इतना का खर्च आएगा, एक एस्टिमेट बना के देना होता है। वो चीज़ वो जब पेपर जमा करके वो चले जाएंगे, पेपर यहाँ जमा हो जाएगा, उसके बाद उनका जब आ जाएगा वहाँ से यूपीसीएम के ऑफिस से, वहाँ से मुख्यमंत्री ऑफिस से, फिर उनके पास एक SMS मैसेज भी आ जाएगा जो पेशेंट रहेंगे उनके पास कि आपका ये ओके हो गया है, अप्रूव्ड हो गया, अब आप इलाज करा सकते हैं। हमारे पास भी वो आ जाता है पेपर, फिर मरीज आएंगे, उसके बाद जो भी इलाज होता है वो इलाज उनको चालू हो रही है या ये इलाज सेवा चालू हो चुकी है और अभी भी चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने कम से कम 5 मरीजों का इस तरह का इलाज कर दिया हुआ है यहाँ पे। अभी एक यहाँ पे भर्ती भी हैं, उनका इलाज हो भी रहा है।